Hey, hello again guys. वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ संडे स्टोरीज। सो ये वीडियो ट्यूशन वाला लव फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूएशन होने वाला है एंड इफ़ यू गाइज हैवंट सीन द फर्स्ट पार्ट येट सो उसका लिंक यहाँ ऊपर फ्लैश हो रहा है। प्लीज़ पहले उसको जाके देख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे एंड देन एंजॉय दिस वीडियो। सो विदाउट गिविंग एन एग्जाम ट्वाइस, Let's get straight into this. हाँ तो पहले मैं ये कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि 10वीं कक्षा का बिलो एवरेज लुकिंग लड़का जो कि अब काफ़ी लकी है, उसको उसकी 5th क्लास की क्रश 9th में कैसे मिली। मिली वो मेरे को 9th में ही थी। उसको पहली बार 5th के बाद मैंने 9th में देखा था। 10th में उसने ट्यूशन ज्वाइन किया था एंड उसके बाद तो द रेस्ट इज हिस्ट्री, यू ऑल नो। सो आई होप कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं मेन स्टोरी। मैं स्टिल क्लाउड 9 पर था क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट अनलॉक हुई थी, फर्स्ट खास दोस्त। उससे पहले मैं काफ़ी रिसर्च कर चुका था कि फ्रॉम हाउ टू मेक बर्थडे कार्ड्स दैट कंटेन स्पेशल मैसेजेस टू हाउ टू मेक योर खास दोस्त स्माइल। फर्स्ट लव इज ऑलवेज स्पेशल, यू नो, नो मैटर हाउ मेनी चूतिया थिंग्स यू डू, एट द एंड लव इज लव। #LGTV लाइट्स। अब सब चेंज हो गया था। जो लौंडा नहाता तक नहीं था अपने दोस्त की इस बात में आके कि ह्यूमन बॉडी को हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार शावर लेने की जरूरत है, बेसिकली इज अनप्रोडक्टिव टू टेक शावर एवरी डे। वो सुबह तो नहा ही रहा था हर दिन स्कूल जाने के टाइम पर एट द सेम टाइम ट्यूशन जाने से पहले भी वो चारकोल फेस वॉश से मुंह धो के जाने लगा था। और मैंने अपने उसी दोस्त पर रिवर्स उनो वाला नसीहत कार्ड फेंका, फिर उसको नहाने के 101 फायदे बताते हुए उसको भी नहाने के लिए एनकरेज कर दिया। यू वोंट बिलीव कि जिस दोस्त ने मुझे ये नसीहत दी थी कि ह्यूमन बॉडी को 2 से 3 बार शावर लेने की जरूरत है, बेसिकली इज अनप्रोडक्टिव, अब वो भी डेली बेसिस पर नहाना स्टार्ट कर चुका था। अब डियो उसका दोस्त नहीं, लाइफ बॉय था एंड नॉट टू मेंशन उसका नाम भी बंटी था। और दूसरी अच्छी आदत ये कि मैंने भी गैस वाला डिओ चेंज करके बिना गैस वाला परफ्यूम बॉडी स्प्रे यूज करना स्टार्ट कर दिया था। प्लीज नोट दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय फॉग। #अच्छी आदत अल्ट्रा प्रो मैक्स। अब पढ़ने में मन भी लगने लगा था क्योंकि उसकी हर एक बात सीधा दिल में तो बैठ ही रही थी, प्लस उसके साथ साथ उसके बताए हुए वो a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab के साथ साथ tan थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा भी समझ में आने लगा था, जो कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा मुश्किल लगता था। हालांकि मुश्किल तो अभी भी लगता है, समझ में घंटा कुछ नहीं आता है। नेवर माइंड। बट अगले दिन सारे फॉर्मूलेस दिमाग से ऐसे गायब होते थे जैसे जेठालाल होता है सुंदर को देखकर, क्योंकि जब भी उसको देखता था आसपास का सब भूल जाता था। उस मोमेंट सिर्फ वही नजर आती थी और कुछ भी नहीं। आई नो थोड़ा फिल्मी है बट इट इज व्हाट इट इज। लव इट्स कॉम्प्लिकेटेड, यू नो। पूरे दिन मैं बस 5 से 7 बजे का टाइम का वेट करता था क्योंकि वही टाइम था ट्यूशन जाने का और वो मेरे को बहुत पसंद था। और जिस दिन वो ट्यूशन की छुट्टी ले लेती थी तो वो दिन एकदम नॉर्मल, एकदम बोरिंग जाता था। जस्ट मिस्टेक विद गोकू एंड चश्मिश डूइंग अंड भंड दुनिया जमाने की बकचोदी। ट्यूशन वाली आंटी का टैबलेट लेके ये बहाना देके कि कुछ पढ़ने के लिए सर्च करना है, वी यूज्ड टू सर्च हाउ टू डू क्लीन क्वीन वर्क cuz COC का कीड़ा, यू नो। एंड जब वो आती थी तब तो आहा भाई, टाइम ऐसे निकलता था जैसे मम्मी ने तुमको काम दिया हो कि गैस पर दूध का पतीला चढ़ा है, देख दूध ना बाहर आ जाए, और तुम्हारे एक पलक झपकाने पर ही वो बाहर निकल जाता था। इतना जल्दी टाइम जाता था। एंड वी नेवर गॉट अ चांस टू गो ऑन अ डेट बिकॉज ऑफ ब्राउन पेरेंट्स रूल। या एग्जैक्टली। बट 10th आफ्टर समर वेकेशन वाज द बेस्ट टाइम, जो कि मैं हमेशा याद रखूंगा। बीट ट्यूशन में बकचोदी करना या उसके साथ घंटों बैठ के पढ़ाई, या पढ़ाई के साथ साथ घंटों बैठ के बातें करना, जिसमें पढ़ाई तो नहीं होती थी, बातें ही होती थी, बट व्हाटएवर। या किसी छोटी बात पर गोकू और चश्मिश से लड़ना और उसके बाद वापस नॉर्मल होके चाउमीन वाला बर्गर खाना। पैसे ना होने पर उन दोनों से उधार ले लेना और फिर से चाउमीन वाला बर्गर खाना। आई वुड स्टिल प्रेफर चाउमीन वाला बर्गर ओवर मैकडोनल्ड्स क्योंकि चाउमीन वाला बर्गर सुप्रीमेसी। बट देन देखते ही देखते कब फरवरी का महीना आ गया ये पता भी नहीं चला और शुरू हो गई 10th क्लास की बोर्ड्स की प्रिपरेशन। अब बस यही फरवरी और मार्च का महीना बचा था हमारे पास, जिसमें हमको 2 चीज मैनेज करनी थी, प्यार भी और पढ़ाई भी। बट पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एट द सेम टाइम प्यार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बेसिकली दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। आई नो थोड़ा वियर्ड है बट कॉम्बिनेशन बहुत ऑसम है, यू शुड ट्राई। बट देन 10th के बोर्ड्स भी खत्म, एग्जाम ओवर, सब ओवर, और आज आ जाता है लास्ट डे ऑफ द ट्यूशन। वी ऑल डिसाइडेड के वन लास्ट टाइम, वन लास्ट गुड बाय। हालांकि गोकू और चश्मिश तो हमेशा मेरे साथ ही हैं अभी तक।
बट मैं और वो आज के बाद बहुत कम ही मिल पाने वाले थे। ऑलमोस्ट ऐसे चांसेस थे कि हम लोग मिल ही नहीं पाते। बट देन एक न्यूज़ आती है कि मैथ्स का पेपर लीक हो गया है। एंड जब न्यूज़ आती है ना, हमको भी उसी टाइम पता चलता है कि मैथ्स का पेपर जो है वो लीक हुआ था। उससे पहले तक हमको कोई आइडिया नहीं था कि हम जो पेपर देकर आए हैं वो एक दिन पहले ही लीक हो चुका है। सबको मैथ्स का पेपर एक दिन पहले ही मिल चुका है, बट हम न जाने कौन से अलग ही संसार में अलग ही बूटी का सेवन करके बैठे हुए हैं। हमको ये तक नहीं पता कि मैथ का पेपर लीक हुआ है। मैथ का लीक पेपर दोबारा होने की न्यूज आई थी कि मे बी चांसेस है कि मैथ का पेपर जो लीक हुआ है वो दोबारा हो सकता है। एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट। जहाँ मेरे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वहाँ मेरे को अलग ही लेवल की खुशी हो रही है कि पेपर दोबारा होगा, और वो भी मैथ्स का। जिस सब्जेक्ट को समझने में गांव तक का जोर लगाना पड़ जाता था कि हाँ a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला कहाँ लगा के कहाँ सॉल्व होगा, एंड एक टावर की हाइट निकाली है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो सब तक समझ में आता नहीं था। और मैं इस बात को लेके खुश हो रहा था कि मैथ्स का पेपर दोबारा हो सकता है। इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि उसके साथ और थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा और थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर अच्छा पेपर देने जाएंगे, और इस बार तो पेपर में आग लगा देंगे। बट मेरे को ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसके साथ थोड़ा ज्यादा और टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। एज आई सेड अर्लियर कि उसको देखने के बाद मैं सब भूल जाता था। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि मैं उस बात पे खुश हो रहा हूँ जो कि एक नाइटमेयर है मेरे लिए। और मेरे दोनों दोस्तों की घुन फटी पड़ी है कि जो ये लीक पेपर था इसको भी जैसे तैसे देकर आए हैं, अगर अब और हार्ड आ गया तो और अच्छे से लगने वाले हैं। और मैं चुतिया ये सोचकर खुश हो रहा हूँ कि वाह, उसके साथ और टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। भगवान से बस इतना ही मांगा था उस दिन कि भगवान प्लीज थोड़े से लाइफ से थोड़े कम कर दो, और शायद भगवान ने उस दिन सुन भी लिया और वो पेपर दोबारा हुआ ही नहीं। सीरियसली अगर उस दिन भगवान से ये भी मांग लेता ना कि भगवान जी प्लीज मेरे को मिलियनर बना दो, तो शायद भगवान मान लेते। नेवर माइंड, प्यार अपनी जगह ठीक है, पर घुंड फटने वाली फीलिंग ना मैं दोबारा तो फील करना चाहता नहीं था। देखो एट लास्ट सब ओवर हो गया, 10th के बोर्ड खत्म, एग्जाम खत्म, मैथ्स का पेपर भी दोबारा नहीं हुआ, ट्यूशन खत्म, एंड देन फिर आता है जून का महीना जिस टाइम पे हमारा रिजल्ट आने वाला था। और जैसे ही हमारा रिजल्ट आया वैसे ही मेरे, गोकू के और चश्मिश के घर में बॉम्ब फटे। हम तीनों को इतनी अच्छी तरह से डांट पड़ी ना। एक तो पूरी 10th हमने बस COC और PUBG में ही ध्यान लगा दिया। पढ़ाई हमने करी बट इतनी नहीं करी जितनी करनी चाहिए थी। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो खैर कम ही मार्क्स आए थे। हालांकि एक्सपेक्ट भी हमने नहीं किया था, हमारे पेरेंट्स ने करके रखा था। हम लोग उन नंबर्स में भी खुश थे क्योंकि स्ट्रीम तो मिल ही गई थी। एंड देन फिर स्टार्ट होती है 11th, a new beginning, a whole new journey. So you guys must have heard that caste divides love, but हमारे केस में it was stream. So 11th, was it bad or was it good? What happened to हमारी खास दोस्ती? If you guys wanna know कि 11th में भी हम खास दोस्त थे या सिर्फ दोस्त बन के रह गए या not even that, so उसके लिए तो फिर वेट करना पड़ेगा। बाकी अगेन नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। तब तक के लिए सेंडिंग यू ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर खास दोस्ती एंड फॉर सिंगल्स। इग्नोर करो जैसे तुम लोगों की एक्स ने तुम लोग को इग्नोर किया वैसे तुम इसको इग्नोर करो। दैट इज